जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़का गांव का जो मामला चल रहा है। बड़का गांव का मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और काफी जो है कि ये मामला काफी गंभीर मामला है। अब इस मामला को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो खुलकर बात गए। हालांकि जिस तरीके से बड़का गांव के पूर्व विधायक को वहां का ऋत्विक कंपनी के ऑनर जो है, जो कड़ी लफ्जों में जो है कि उसे एक कहा है कि भाई कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, और वो नेत्री जो पूर्व विधायक है वो आपका अंबा प्रसाद कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता भाई अंबा प्रसाद के साथ खड़ा नहीं दिखा। आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं खड़ा दिखा? ये वर्तमान की सरकार जो है, जिस सरकार का हिस्सा रही है एक वक्त में अंबा प्रसाद, उनके फादर का भाई राजनीतिक कैरियर कांग्रेस से, मां जो है, उसके बावजूद भी एक कंपनी का मालिक जो बाहर का है, और वो कंपनी जो है कि झारखंड में आकर बड़का गांव में जो है कि उनकी कंपनी चल रही है, और बड़का गांव के पूर्व विधायक झारखंडी मानस को जो है वो इतनी कड़ी लफ्जों में जो है कि कहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये बात जो है जयराम महतो तक जब गया तो भाई जयराम महतो कहां खामोश रहने वाला, वो सारी बात जो है कि बता दिया कि आखिर जो है कि कांग्रेस या वर्तमान की सरकार अंबा प्रसाद के साथ क्यों नहीं खड़ा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर अंबा प्रसाद के साथ जो बड़का गांव की पूर्व विधायक और वर्तमान में जो है कि कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री है, आखिर कांग्रेस अंबा प्रसाद के साथ क्यों नहीं खड़ा, और अंबा प्रसाद भी कांग्रेस को लेकर अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रही है। अब इसी बात को लेकर जयराम महतो से जब बात कहा गया तो जयराम महतो विधानसभा का जो सत्र अभी चल रहा, मानसून सत्र, तो विधानसभा में जाने से पहले इस बात को कहे, हो सकता है कि अंबा प्रसाद और हमारे ये में जो है कि भाई राजनीति अलग अलग आने की प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जब झारखंड की बात होगी, जब झारखंडियत की बात होगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब सोचिए कि एक महिला नेत्री जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उसको इतनी कड़ी लफ्जों में एक कंपनी का मालिक जो है कहता है कि तुम्हारी राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे, अब तुम्हारे पिता को अंदर जेल में डलवा देंगे। आखिर इतनी जुर्रत उसके पास कहां हो, आखिर उसकी हिम्मत इतना, इस कंपनी के मालिक जो ऋत्विक कंपनी के मालिक है, राजेश जो है कि ऋत्विक और रमेश ऋत्विक, आखिर इसके पास इतना हिम्मत कहां से आया, एक सवाल बनता है। अब बड़का गांव में उन रैयतियों को जिनको जो है कि पुलिस प्रशासन जो है उठाकर लेके जा रहा है और भाई अंदर जेल में डाल दे रहा है, और भाई हमारा ही जमीन पे वो खनन भी कर रहा है, और हम ही को जो है कि भाई आवाज दबा दे रहा, और हम ही को उठाकर अंदर जेल में डाल दे रहा, और अगर हमारे साथ, हम रैयतियों के साथ अगर कोई नेता हमारे साथ खड़ा है तो भाई उसे भी जो है धमकी दिया जा रहा। आखिर इतना हिम्मत कहां से मिल रहा, क्या है इसके पीछे? तो इस हिम्मत के पीछे जो है ना कि जयराम महतो खुलकर कहा, और वो पता है क्या है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप लोग एक बार जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला देखे थे कि कैसे जो है कि किस माध्यम से जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को कंपनियां चंदा देती है, और सबसे ज्यादा चंदा जो है कि भाई पूरे भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मिला था तो वो था बीजेपी। अब एक बात समझिए, ये ऋत्विक कंपनी चल कहां रहा है? ऋत्विक कंपनी झारखंड का बड़का गांव विधानसभा आने की हजारीबाग जिला। अब वहां पे वर्तमान में जो सरकार है झारखंड में, वो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की है। तो भाई ऋत्विक कंपनी जो है ना इलेक्टोरल बॉन्ड का खेला खेल रही है सरकार के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार को काफी ज्यादा फंडिंग जा रही है ऋत्विक कंपनी के द्वारा। भाई इसीलिए जो है कि ये सरकार और ये जो है कि कांग्रेस पार्टी या फिर जेएमएम अपने पूर्व विधायक के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। वरना बताइए, एक महिला नेत्री को, एक महिला जो है कि भाई एक महिला को इस तरीके से फटकार लगाना और कहना कि तुम्हारी राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे, और उसकी पार्टी अभी तक खामोश है, इसके पीछे क्या हो सकता है? इसके पीछे जो है कि बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई कंपनी को जो है कि कंपनी को चाहिए यहां काम, और भाई यहां की जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसको चाहिए भाई फंडिंग।
तो कंपनी जो है भाई रूलिंग पार्टी को फंडिंग दे रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। तो आखिर अंबा प्रसाद के साथ क्यों खड़ी रहेगा ये पार्टियां, जो उनकी पार्टी है? ये बात जयराम महतो खुलकर कहे और सही भी है, और काफी हद तक सही है कि भाई एक बात सोचिए ना कि कैसे जो है कि अगर सही बात है कि अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता तो कोई लोग विश्वास नहीं करते अंबा प्रसाद पे, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे आंध्र प्रदेश से जो है कि वो फोन लगाकर, टेलीफोन लगाकर, और भाई अंबा प्रसाद को धमकी दे रहा, अंबा प्रसाद को जिंदगी बर्बाद कहने को कह रहा। लेकिन ये ना इरफान अंसारी, ना शिल्पी नेहा तिर्की, ना दीपिका सिंह पांडे, ये तमाम जितने भी इनके हैं कोई भी सामने नहीं आ रहे, कोई भी बात नहीं रख रहे। क्या हो सकता है? यही हो सकता है भाई, पैसा, पैसा की बात है। अभी के जयराम महतो ये भी कहे कि यहां पर जो है कि सिर्फ अंबा प्रसाद है, इसके लिए मैं जो बोल रहा, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर रोशन लाल चौधरी के साथ भी यही होता, या यहां पर मनीष जायसवाल के साथ भी यही होता, या फिर जो है कि आपका प्रदीप प्रसाद के साथ भी होता, या XYZ कोई भी होता, मैं उनके साथ भी इसी तरीके से खड़ा होता। क्योंकि ये झारखंड की बात है, और ये झारखंड में जिस तरीके से जो है कि खनन कंपनियों का आने की मनमानी चल रहा है, जिस तरीके से खनन कंपनी जो है कि भाई गांव को गांव उजाड़ दे रहा है अपने आने की 2 पैसे मुनाफे के लिए, और जब गांव के लोग, जब विस्थापित वाले लोग जो है कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ यही होता है कि भाई उसे जबरन जो है उठाकर जेल में डाल देना, और जेल में डालकर भाई उन्हें जो है कि प्रताड़ित करना उसको, कि कल फिर से कोई जुर्रत ना करे इस कंपनी के खिलाफ में आवाज को बुलंद करने के लिए। बस यही है। लेकिन इसकी लड़ाई काफी लंबी लड़नी होगी, और इसकी लड़ाई सिर्फ जो है कि अगर सोचेगा कि भाई 1-2 नेता मिलकर लड़ ले, नहीं होने वाला है। इस लड़ाई के लिए जो है कि झारखंड के वो सभी नेताओं को, वो सभी लोगों को सामने आना चाहिए जो झारखंड के हित की बात सोचता है, जो झारखंड के खनिज संपदा को बचाने की बात को सोचता है। वरना एक बात सोचिए ना, झारखंड में इतना मिनरल होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों का दशा और दिशा क्या है, झारखंड राज्य की क्या स्थिति बनी हुई है, ये एक सोचने का विषय है। और अगर इसको हम लोग सोच नहीं पा रहे तो ये काफी जो है कि गंभीर बीमारी होते चला जाएगा आने वाले वक्त में झारखंड के लोगों के लिए। और अगर हम नहीं चेते, और अगर हम जो है कि नहीं बेहतर तरीके से अपना जो है कि भाई कि रहनुमा को चुने, बेहतर तरीके से अपने लीडर को नहीं चुने, तो यही असर और यही हाल होने वाला है। इस कंपनी को तो उठाकर जो है कि भाई फेंक देना चाहिए, भेज देना चाहिए इसे जो आंध्र प्रदेश। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कंपनी बनी हुई है। उसका बाप का जमीन है क्या? तो झारखंड उसका बाप का है क्या? क्या आंध्र प्रदेश से आके और जो इस तरीके से मनमानी करेगा? और बीजेपी को तो शर्म नहीं लगने वाला, एक बात तो तय है। बीजेपी जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है। ये बताइए जो ये ऋत्विक कंपनी है वो बीजेपी का सांसद की कंपनी है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो व्यक्ति बीजेपी का ये सिंबल से। और वो व्यक्ति जो है कि भाई किसको धमकी दे रहा है? एक महिला नेत्री को। तो बीजेपी को भी शर्म नहीं है। बीजेपी का एक बार जो है कि मतलब आवाज नहीं है भाई। मनीष जायसवाल तो जो है हजारीबाग के MP हैं, उनको तो खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लोग को सिर्फ जो है कि भाई क्या है, माल है तो ताल है, बस यही है। ये आपके दुख और दर्द के लिए ऐसे लोग नहीं है। अगर काश जो है कि हमारे झारखंड के एक झारखंडी सोच वाले अगर सांसद होते हजारीबाग का, तो आज अंबा प्रसाद के साथ खड़ा होते। छोड़ दीजिए कौन सा दल से होते वो, बीजेपी से होते, कांग्रेस से होते, JLKM से होते, किससे होते हैं, लेकिन सोच आपकी जो है कि झारखंडी और झारखंडी मानस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है भाई। जिसको जो करना करो, जितना लूटना झारखंड को लूटो, कोई बोलने वाला आपको नहीं है। लेकिन अब नहीं चलेगा,
ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेला जो है कि पार्टी वाले खेलते रहिए। अब झारखंड का जनता को जागना होगा और इन कंपनियों को सबक सिखाना होगा, एक उलगुलान करना होगा। किसी का इंतजार और किसी का जो है कि भरोसे बैठना नहीं होगा। अब हम युवाओं को सामने आकर जो है कि इन कंपनियों के खिलाफ उतरना होगा, क्योंकि झारखंड में भूमि अधिग्रहण, खनन, ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। अभी रिसेंटली में जो है कि सूर्या हांसदा का भी हश्र क्या हुआ आप लोग देखें ही। बस एक ही कारण था भाई, कंपनी के खिलाफ में बोलना, कंपनी से सवाल करना। भाई कहां क्या हो गया, ये बात आप देख सकते हैं। अब आप लोगों से सवाल है, क्या वाकई में ये जो अंबा प्रसाद के साथ हो रहा है, और होने के बावजूद भी ये कंपनी का मालिक को इतना हिम्मत कहां से मिल रहा है? क्योंकि अंबा प्रसाद उस पार्टी से मतलब बिलोंग करती है जिस पार्टी का सरकार अभी राज्य में है। उसके बावजूद भी जो है कि एक बाहर का कंपनी का मालिक, आंध्र प्रदेश का, वो जो है कि भाई इस तरीके से बोल रहा है। वर्तमान की सरकार और कांग्रेस खामोश बैठी हुई। क्या इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का ही बहुत बड़ा खेला है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। आपकी क्या राय है, ये भी आप जो है राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।